ओम शांति। आज दिनांक 10 जुलाई 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। आज अव्यक्त बाप दादा का रिवाइज कोर्स 4 दिसंबर 1991 में बाप दादा ने हम बच्चों को सफल तपस्वी का अर्थ बताया। सफल तपस्वी अर्थात प्योरिटी की पर्सनैलिटी, अर्थात चाल चलन रहन सहन सभी में पवित्रता समाई हुई हो और रॉयल्टी वाले हों, अर्थात पवित्रता में भी ऐसी श्रेष्ठता कि हम स्वयं भगवान के बच्चे हैं। पवित्रता के सागर पिता की संतान, हम मास्टर पवित्रता के सागर हैं। तो आज बाप दादा हम बच्चों से मिलने आए। बाप दादा ने 2 प्रकार के विशेष बच्चे देखे। एक साकार में सम्मुख मिलन मनाते, अर्थात साकार में साकार ब्रह्मा तन के द्वारा बाप दादा से मिलन मनाते। कोई कोई बच्चे आकारी स्वरूप में अर्थात फरिश्ताई स्वरूप में अव्यक्त मिलन मनाते नजर आए। तो बाप दादा कहते दोनों ही प्रकार के बच्चे आज अमृत बेले में बाप दादा ने प्रत्यक्ष देखे। उनकी तपस्या का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा। हर एक बच्चा पुरुषार्थ प्रमाण तपस्या कर रहा है, लक्ष्य भी है और उमंग भी है। तपस्वी सभी हैं क्योंकि ब्राह्मण जीवन की बाप दादा कहते विशेषता ही तपस्या है। तपस्या अर्थात एक की लगन में मगन रहना, एक की श्रीमत को एक्यूरेट फॉलो करना। तो बाप दादा कहते सफल तपस्वी थोड़े हैं, पुरुषार्थी बहुत अधिक दिखाई दिए। सफल तपस्वी की निशानी बाप दादा कहते चेहरे, चलन, नैन, चैन, कर्म सभी में प्योरिटी की पर्सनैलिटी और प्योरिटी की रॉयल्टी दिखाई देती है। तो ऐसे बच्चे कम थे। तपस्या का अर्थ ही है मन, वचन, कर्म और संबंध संपर्क में अपवित्रता का अंश मात्र अर्थात नाम निशान भी ना हो। बाप दादा हम बच्चों को पवित्र दुनिया में ले जाने के लिए आते हैं और पवित्रता का पाठ पढ़ाते हैं। हमारा जन्म ही पवित्रता के आधार पर होता है। इसीलिए कहते हैं ब्राह्मण जीवन की श्वास पवित्रता है। ब्राह्मण जीवन का आधार पवित्रता है। तो जो बच्चे संपूर्ण पवित्र होते हैं, पवित्रता की पर्सनैलिटी को धारण किए हुए होते हैं, पवित्रता की रॉयल्टी के साथ रहते हैं, वे बच्चे बाबा कहते सफल तपस्वी हैं। उन बच्चों में अपवित्रता का अंश मात्र भी संकल्प में भी टच नहीं होता, क्योंकि बाबा कहते वैष्णव 2 प्रकार के हैं, एक स्थूल पवित्रता वाले, एक सूक्ष्म पवित्रता वाले। तो बाप दादा कहते तुम ब्राह्मण बच्चे सूक्ष्म पवित्रता को धारण करने वाले सच्चे सच्चे वैष्णव हो। तुम मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता को धारण करते हो, अर्थात संकल्प, बोल, कर्म, दृष्टि, वृत्ति, संबंध, संपर्क सभी में पवित्रता हो, अर्थात सदा स्वतः पवित्रता की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी हर बोल, हर कर्म से, दृष्टि और वृत्ति से अनुभव हो, स्वयं को भी अनुभव हो और सर्व आत्माओं को भी
अनुभूति हो। प्योरिटी बाप दादा कहते सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, संपूर्ण पवित्रता अर्थात संकल्प में भी विकार टच ना हो। तो ब्राह्मण जीवन में जिस प्रकार शारीरिक टचिंग अपवित्रता है, ऐसे ही बाप दादा कहते तुम बच्चे सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थात अंश भी ना रहे अपवित्रता का, संकल्प में भी स्वप्न में भी अपवित्रता ना हो। तो कहेंगे सफल तपस्वी ब्राह्मण आत्मा। क्योंकि सफल तपस्वी का अर्थ ही है विशेष महान आत्मा बनना। जो विशेष आत्मा होती हैं, महान आत्मा होती हैं, वे देश की ही नहीं सारे विश्व की पर्सनैलिटीज होती हैं। पवित्रता की पर्सनैलिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता, हर कर्म में सर्व का कल्याण प्रत्यक्ष हो, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना प्रत्यक्ष हो, सभी आत्माओं के प्रति समान दृष्टि वृत्ति हो। तो हर कर्म में कल्याण ही कल्याण अर्थात सच्ची सेवा समाई हो। तो बाप दादा कहते जो सफल तपस्वी हैं वे बच्चे अपने समय संकल्प बोल तन मन धन कर्म सभी को सफल करते हैं अर्थात सभी में कल्याण समाया हुआ होता है, जिसके लिए बाप दादा सदा कहते व्यर्थ से मुक्त बनो, व्यर्थ सुनते हुए भी ना सुनो, व्यर्थ देखते हुए भी ना देखो। जब आप कहीं यात्रा पर जाते हैं तो रास्ते में जितने भी साइट सीन आते हैं, भल कितने भी अच्छे हों भल खराब हों, पर आपके काम के नहीं तो आप उनकी ओर आकर्षित नहीं होते अर्थात आपका लगाव उसमें नहीं रहता। तो ऐसे ही संकल्प बोल कर्म संबंध कोई भी वस्तु आपको अपनी ओर आकर्षित ना करे तब कहेंगे पवित्रता की पर्सनैलिटी, पवित्रता की रॉयल्टी। अगर मन बुद्धि में व्यर्थ धारण किया कि ये ऐसे हैं ये वैसे हैं वो ऐसे हैं, इसको कहा जाएगा व्यर्थ को टच किया अर्थात संपूर्ण सच्चे वैष्णव नहीं है। इनमें प्योरिटी की पर्सनैलिटी रॉयल्टी का परसेंटेज कम है। तो बाप दादा कहते समझा तपस्या क्या है? तपस्या अर्थात खुद को चेक करना कि हम कहाँ तक व्यर्थ सुनते हैं, व्यर्थ हमारे संकल्प आते हैं, व्यर्थ हम देखते हैं, कहाँ तक हम व्यर्थ को टच करते हैं। तो इसे चेक कर इसके अंश को भी मिटा देना, यही सच्ची तपस्या है। जैसे साकार में ब्रह्मा बाप को देखा, प्योरिटी की पर्सनैलिटी कितनी स्पष्ट अनुभव करते थे। ये तपस्या के अनुभव की निशानी अब आप द्वारा औरों को अनुभव हो अर्थात स्वयं तो अनुभव हो पर सर्व आत्माओं को भी अनुभव कराओ। तो चेक करना है कि सूरत और सीरत दोनों द्वारा कितना अनुभव करते हैं और कराते हैं, लेकिन इस अनुभव को स्वयं द्वारा औरों में फैलाओ। आज पर्सनैलिटी सुनाया, फिर रॉयल्टी सुनाएंगे। बाप दादा ने विशेष अटेंशन खिंचवाया, सभी मिलन मनाने आए हैं, तो बाप दादा भी मिलन मनाने के लिए व्यक्त शरीर से
आते हैं, समान बनना पड़ता है। बाप दादा कहते आप साकार में हो तो बाप को भी साकार तन का आधार लेना पड़ता है, लेकिन समय प्रमाण परिस्थिति अनुसार अव्यक्त मिलन की अनुभूति का अभ्यास हो, क्योंकि ऐसा भी समय आएगा जब साकार के बजाय अव्यक्त मिलन की अनुभूति करना पड़ेगी। तो अभी से अव्यक्त मिलन का अभ्यास, अव्यक्त मिलन की अनुभूति करना है, क्योंकि सरकम स्टांस ऐसे बनने हैं कि तुम्हें अव्यक्त मिलन से ही साकार मिलन की अनुभूति करनी पड़ेगी। तो अभी से अव्यक्त मिलन की अनुभूति में साकार मिलन की अनुभूति का अभ्यास बढ़ाना है। बाप दादा सदा हम बच्चों को श्रीमत देते कि मैं और मेरापन से मुक्त बनूं, जिसके लिए बाप दादा कहते सभी अपने को मधुबन निवासी समझते हो, या कोई महाराष्ट्र का, कोई उड़ीसा का, कोई कहाँ का समझते हो। ओरिजिनल निवासी मधुबन के हो, मधुबन के ही निवासी समझना। यह नहीं समझना कि मैं सेवा अर्थ वहाँ हूँ तो वहाँ का हूँ, यह मेरा सेंटर है, यह मेरा स्थान है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी तो क्या होगा, मैं वहाँ नहीं रहूँगा तो क्या होगा। बाप दादा कहते यह मैं और मेरा ही बोझ लाता है, मेला बना देता है। तो मैं और मेरा से मुक्त बनने का अभ्यास करना है। बाप दादा कहते अभी इसी मास सभी को चेंज करेंगे, किसी को कहीं, किसी को कहीं चेंज करेंगे। तो किसी को किसी भी वस्तु में, किसी भी स्थान में, किसी भी संबंध संपर्क में लगाव नहीं रखना है, क्योंकि जो लगाव है वही मन बुद्धि को अपनी ओर खींचता है। इससे ही मुक्त बनना है, क्योंकि अंतिम पेपर भी है नष्टो मोह स्मृति लब्धा। तो अंतिम पेपर में पास होने के लिए मैं और मेरा से मुक्त बनने की बाप दादा श्रीमत देते, जिसके लिए बाप दादा युक्ति बताते सदा निमित्त होकर सेवा करना, क्योंकि बाप का दिया हुआ है, बाप का ही कार्य है, तो फिर जिम्मेवारी बाबा की है। तो फिर बोझ से मुक्त रहना, हल्के फरिश्ते बनकर रहना, सारी जिम्मेवारी करावनहार बाप को देकर खुद हल्के रहना। वरदान दिया बाबा ने, वरदान में बाबा कहते सदा उत्साह में रहे, निराशावादी को आशावादी बनाने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। सदा उत्साह में रहे, निराशावादी को आशावादी बनाने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। बाप दादा कहते ब्राह्मण अर्थात हर समय उत्साह भरे जीवन में उड़ने और उड़ाने वाले, उनके पास कभी निराशा आ नहीं सकती, क्योंकि उनका ऑक्यूपेशन ही है निराशावादी को आशावादी बनाना। यही सच्ची सेवा है। बाबा ने हम बच्चों को निमित्त बनाया, विश्व कल्याण अर्थ विश्व का परिवर्तन करने का श्रेष्ठ कर्तव्य दिया, जिसमें निराशावादी को आशावादी में परिवर्तन करने का श्रेष्ठ कार्य दिया। तो बाप दादा कहते पहले स्वयं संपन्न संपूर्ण बनो, स्वयं को परिवर्तन करो, सर्व प्राप्तियों की अनुभूति करो, सर्व संबंध एक पिता से अनुभव करो। तो जब खुद संपन्न होंगे, संपूर्ण होंगे, इच्छा मात्रम अविद्या होंगे, तभी औरों की सेवा
कर सकेंगे। तो कोई भी पेपर आता है उस पेपर से सीख लेना और उस निराशावादी हर आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए उमंग उत्साह की टांग देना, हिम्मत की टांग देना, उन्हें सर्व शक्तियों की अनुभूति कराना, सर्व गुणों की अनुभूति कराना, यही बाप दादा कहते सच्ची सेवा है। तो सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखना, अपने उमंग उत्साह की अनुभूति सर्व आत्माओं को कराना कि वे भी कहें कि इन्हें क्या प्राप्त हुआ है। सच्चे सेवाधारी का उत्साह कभी कम नहीं होता। उत्साह है तो जीवन जीने का मजा है। जैसे शरीर में श्वास की गति यथार्थ चलती है तो अच्छी तंदुरुस्ती मानी जाती है, ऐसे ब्राह्मण जीवन अर्थात उत्साह, निराशा नहीं। तो उमंग उत्साह जब ही होती है जब हमें प्राप्तियां होती हैं। प्राप्तियां जो होती हैं उनकी स्मृति होती है और उसी स्मृति के आधार पर हम सदा नशे में रहते हैं, खुशी में रहते हैं और यही नशा और खुशी सर्व आत्माओं को निराशा से मुक्त कर आशावादी बनाती हैं। स्लोगन में बाबा कहते बीती को बीती कर दो और बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान रहो। बीती को बिंदी लगा दो, उससे पाठ पढ़ो और आगे के लिए सावधान हो जाओ, क्योंकि एक बार गलती होती है, दोबारा गलती ना हो। इसके लिए बाप दादा हमें श्रीमत देते कि कोई भी कार्य करते उसके आदि मध्य अंत को सोचकर कार्य करना। कोई भी पेपर आता है आपको पाठ पढ़ाने के लिए, उस पेपर से पाठ पढ़कर शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान रहना, यही बाप दादा श्रीमत देते। अच्छा, ओम शांति।